अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग के बाद और अच्छी खासी रिकवरी भी फ्राइडे का दिन निफ्टी में देखी गई थी। लेकिन एक की पॉइंट आपको मैं इसमें बताऊंगा, ये जो रैली आई थी वो क्यों आई थी और ये जो प्रॉफिट बुकिंग आई थी, गिरावट आई थी, वो क्यों आई थी। जो इसका पहले सपोर्ट हुआ करता था वही अब इसका रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए आज के दिन हम निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियो हमने ऐसे देखे, बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर में वीडियो घूम रहे हैं। क्योंकि निफ्टी को अगर आप देखेंगे ना तो निफ्टी 13 तारीख के दिन मतलब फ्राइडे के दिन जहां से ओपन हुआ था और जितनी बड़ी गिरावट आई थी उससे रिकवरी अगर आप देखेंगे तो लगभग डबल हुई है, और वो भी बहुत तेजी के साथ। तो नेट पे यही चल रहा है कि निफ्टी में कमबैक कर लिया है, निफ्टी अब यहाँ से आगे उड़ सकती है। लेकिन क्या हो सकता है, क्या जो हम वीडियो देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, क्या वो सही है? क्या निफ्टी डेंजर जोन से बाहर जा चुकी है? क्या निफ्टी का आगे का लेवल कौन सा होगा, या फिर निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट हो सकती है? तो इन सब चीज़ों को मंथली, वीकली और वनडे के ऊपर में भी हम सर्च करेंगे, कोशिश करेंगे एनालिसिस करके लेवल निकालने का। जो लेवल के हिसाब से काम करते हैं उन्हें बहुत अच्छा फायदा होता है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जाकर देख सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी देख सकते हैं। डेली बेसिस पे हम निफ्टी को ही एनालाइज करते हैं, बाकी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स वगैरह से हमें मतलब नहीं है। मेन हमारा काम निफ्टी का है, तो निफ्टी को हम एनालाइज करेंगे। सब चीज़ों को तलाशने की कोशिश करेंगे कि क्या जो खबर चल रही है उसके हिसाब से चार्ट बता रहा है, क्या चार्ट में क्या एक्शन है, चार्ट हमें क्या कहना चाहता है। इन सब चीज़ों को समझना जरूरी है, क्योंकि अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग के बाद और अच्छी खासी रिकवरी भी फ्राइडे का दिन निफ्टी में देखी गई थी। लेकिन एक की पॉइंट आपको मैं इसमें बताऊंगा, ये जो रैली आई थी वो क्यों आई थी और ये जो प्रॉफिट बुकिंग आई थी, गिरावट आई थी, वो क्यों आई थी। मतलब मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है उस हिसाब से आप ये पता लगा पाएंगे कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। मतलब स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे ही मार्केट खुलेगा, खुलने के साथ ही क्या मूवमेंट मिल सकती है उसका अंदाजा आपको हो जाएगा। वो की पॉइंट अपने इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वो चीज़ आप देखेंगे तो आपको एक अच्छा खासा अनुभव हो जाएगा, और मैं आपको बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा पीछे का 2-3 दिन का, जिससे आपको यह अनुमान हो जाएगा कि वो डेटा हमें लगभग मिल जाता है। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, कंप्लीट देख लीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिएगा, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे और इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो आप समझते रहें। तो चलिए हम सबसे पहले लगा लेते हैं मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। मंथली बेस पे हमें क्या दिखाई देता है वो समझ लेते हैं, उसके बाद वीकली और वनडे के ऊपर भी आएंगे। लेकिन रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ ध्यान से समझिए, ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिल जाएगा, और यहाँ से जो आप सीख के जाएंगे ना वो आपको हमेशा काम आएगा। तो यहाँ पर मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न हमने लगा लिया है, आपके सामने है, यहाँ पर आप देख लीजिए। हमने मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगा लिया है। अब यहाँ पर देख के हमें बिल्कुल क्लियर ये पता चल रहा है कि निफ्टी अभी भी अप ट्रेंड में ही है, मतलब इसका ट्रेंड अभी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि इसमें जो एक कैंडल है ना, ये वाली, ये एक कैंडल पूरे 1 महीने की है, और ट्रेडिंग हम रोज करते हैं। तो ये बहुत बड़ा डाटा है, बहुत लंबे टाइम का है। अगर आप कैंडल को काउंट करना शुरू करेंगे तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ से ट्रेंड तो पता चल चुका है कि इसमें ट्रेंड कौन सा है। अब ट्रेंड बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बीच बीच में ना ये जो एक एक जो आपको रेड कैंडल, दो रेड कैंडल जो दिखाई दे रही है, ये पूरे 2 महीने निफ्टी गिरावट में रही है। उसके बाद आप यहाँ देखिए 3 कैंडल आपको दिखाई दे रही है, 3 महीने निफ्टी ने प्रॉफिट बुकिंग करवाया है। उसके बाद ये 2 कैंडल आपको ग्रीन दिखाई दे रही है, यहाँ पर निफ्टी में रैली आई है। फिर से आप देखिए 3 दिन 4 दिन इसमें प्रॉफिट बुकिंग, फिर रैली, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर रैली, फिर रैली, छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग। अब यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रहा है ये बहुत बड़ा प्रॉफिट बुकिंग है। तो ये हमें क्या समझाना चाहता है? अगर आप चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो चार्ट आपको बहुत कुछ बता जाता है। बात है समझने की कि हमें यहाँ पर क्या समझना चाहिए। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अधूरा नॉलेज हमेशा खतरनाक होता है। कई बार मैं कमेंट में भी देखता हूँ कि यहाँ पर जैसे ये कैंडल बना हुआ है, इसे हम हैमर कैंडल कहते हैं, या फिर बहुत लोग इसे डोजी भी कहेंगे, लेकिन इनका वैल्यू कहाँ है? चार्ट में कई जगह आपको डोजी दिखाई देगी, कई जगह आपको हैमर दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है? इसका वैल्यू हम कब करेंगे ये समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है। अब देखिए मैं यहाँ से 2 लाइन बनाता हूँ और दोनों लाइन के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। छोटा सा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो ये है सपोर्ट और ये है रेसिस्टेंस। जितना भी आपने
बुलिश पैटर्न्स में कुछ हैं, कुछ बेयरिश पैटर्न हैं। तो बुलिश पैटर्न अगर है तो ये हमें सपोर्ट के ऊपर मिलना चाहिए। उसमें से कुछ कैंडल ऐसे भी हैं, जैसे हैमर कैंडल, मान लेते हैं कि एक हैमर कैंडल यहाँ पर बन गया तो ये सपोर्ट के ऊपर में है, तो सपोर्ट से हम ये समझेंगे कि ये बुलिशनेस दिखाएगा, यहाँ से बुल रैली हो सकती है। लेकिन यही कैंडल अगर हमें टॉप पे मिल जाए, रेसिस्टेंस लेवल पे मिल जाए, तो हम यहाँ से क्या समझेंगे कि यहाँ से बुल रैली मिल सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये रेसिस्टेंस है। तो यहाँ से हमें बियर भी मिल सकते हैं, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं ना, वो सपोर्ट रेसिस्टेंस पे मिलने चाहिए, तब जाके आप सही अनुमान लगा पाएंगे कि यहाँ पर वो पैटर्न क्या कहना चाहते हैं। तो कैंडलस्टिक पैटर्न पता चल गया है कि उन्हें हमें कहाँ देखना है। लेकिन सपोर्ट रेसिस्टेंस के लिए हम क्या करें? कुछ भी नहीं करना है, बहुत ईजी है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूँ। ये एक टॉप बना हुआ है, ये एक टॉप बना हुआ है। इस टॉप को देख के पता चल रहा है कि हायर हाई पैटर्न बन रहा है। यहाँ से अगर हम एक लाइन खींचें तो ये इन दोनों टॉप को मिला के आप लाइन खींच लीजिए, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको एक बॉटम दिखाई दे रहा है, यहाँ भी एक बॉटम दिखाई दे रहा है। कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों बॉटम को मिला के एक लाइन खींच लीजिए। ऐसे आप 3 से 4 बॉटम मिलाइए, आपको एक ट्रेंड मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ पर निफ्टी में जो ट्रेंड बन रहा है ये है रेसिस्टेंस, फिर आया सपोर्ट पे, फिर गया रेसिस्टेंस पे, फिर आया सपोर्ट पे, और फिर इसने यहाँ पर रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर इसने 3-4 महीने सस्टेन किया है, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। और साथ में ये भी दिखाई दे रहा था कि इस जो रेंज का जो गैप है वो छोटा होते जा रहा था। तो यहाँ पर हम समझ सकते थे कि यहाँ पर मूवमेंट क्या हो रही है। उसी हिसाब से अगर अभी हम फिलहाल में देखें कि निफ्टी में क्या हो रहा है, तो चार्ट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाई देगा। आप देखिए, यहाँ से मानते हैं मैं इसको पकड़ लेता हूँ और इस टॉप को पकड़ लेता हूँ, और यहाँ से हम एक सीधा लाइन खींच लेते हैं। तो एक बार मैं लाइन सीधा कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब देखिए, यहाँ से अगर मैं एक लाइन खींच लूँ तो यहाँ पर क्या दिखाई दिया? ब्रेकआउट हुआ है, ये टॉप बना है, और टॉप के बाद गिरावट आ रही है। क्लियर है? यहाँ पर अगर आप पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अब ये चीज़ हमें क्लियर करेगा छोटा टाइम फ्रेम। अब छोटे टाइम फ्रेम में चलेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसका RSI देख लीजिए। RSI आपको 70 का देखने को मिलेगा फिलहाल में। हालांकि बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं चला गया है, बहुत लोग ओवरबॉट मानते हैं, लेकिन ये जो ऊपर का रेंज है ना, 60 के ऊपर और मेरे हिसाब से 85 तक, ये रेंज बहुत डेंजर होता है। मतलब आप ये मान के चलिए कि यहाँ से बुल रैली, मतलब जो रैली मिलेगी फास्ट मिलेगी, वो मुझे लगता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है ना, मैं पूरा अपना अंदाज़ा बता रहा हूँ। यहाँ पर किसी को भी कुछ भी खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है, ये केवल एजुकेशन के लिए है। तो आप एजुकेशन के हिसाब से इसे समझिएगा। चलिए, अब यहाँ पर मैं वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न लगा लेता हूँ। वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न पे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप देखिए, मैंने यहाँ पर वीकली लगा लिया, और वीकली के हिसाब से भी आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, मैंने चार्ट छोटा कर लिया है ताकि आपको समझाने में आसानी हो जाए। अब यहाँ पर आपको क्या दिखाई दिया? वीकली पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर भी एक रेंज दिखाई दे रहा है। ये देखिए, एक रेंज है, और इसी रेंज के अंदर में अप डाउन हो रहा है। वीकली पे हमें ये पता चला कि रेंज का ब्रेकआउट यहाँ से हुआ है, यहाँ पर रीटेस्ट हुआ, और रीटेस्ट होने के बाद ये बाहर निकल गया है। चलिए, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। मतलब ट्रेंड के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसमें भी अभी भी अप ट्रेंड ही चल रहा है, क्योंकि चार्ट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। अब इसमें ट्रेंड बदली कब हो जाएगा? ये रैली अगर हम देखें तो यहाँ से शुरू हुई थी, तो इसके अगर 70% या 60% नीचे आ जाता है, तब हम मान लेते हैं कि ट्रेंड बदली हो गया। ये लंबे टाइम फ्रेम के लिए है। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, एक जो लास्ट डीप आया था वो डीप ये है, उससे पहले अगर आप देखेंगे तो वो डीप ये है ना। अगर इसके नीचे ये चला जाए तो हम इसमें क्या मानते हैं कि ट्रेंड बदली हो गया है छोटे टाइम फ्रेम में। वहाँ से और नीचे आ जाए और ये बॉटम क्रॉस कर जाए तो हम समझते हैं कि ट्रेंड बदली हो गया। अप ट्रेंड चल रहा था, अब डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। लेकिन फिलहाल के टाइम में अगर हम वीकली चार्ट पे देखते हैं, जो मुझे लग रहा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, आप सीरियस मत लीजिएगा। मतलब आप ये मत समझिएगा कि आपको मैं खरीदने और बेचने की सलाह दे रहा हूँ। ये पूरा मेरा अपना अंदाज़ा है, क्योंकि शेयर मार्केट में जिसका अंदाज़ा सही है पैसा वही कमाता है, खास करके जो ट्रेडिंग वाले हैं। अब अगर हम वीकली चार्ट पर देखते हैं तो हमें 56 का इसका RSI दिखाई दे रहा है। मतलब अभी भी बुलिशनेस है। लेकिन और चलते हैं नीचे वनडे चार्ट के ऊपर में। वनडे चार्ट पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नज़ारा कुछ और देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक पैटर्न दिख रहा है। उस पैटर्न को हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी कह सकते हैं। देखिए, आपके सामने अभी उजागर हो जाएगा।
अब यहाँ पर आप इसका नेक लाइन अगर बनाएंगे ना तो इसका नेक लाइन ये लेवल बनता है। यहाँ पर देखिए नेक लाइन इसका टूटा, अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई। अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग के बाद अभी कहाँ खड़ा है, नेक लाइन पे। ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आ चुका है। यहाँ पर फिर से समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था वनडे चार्ट के हिसाब से। अब यहाँ पर हम इसका नेक लाइन मार्क कर लेते हैं कि इसका नेक लाइन क्या था, लगभग ये था मेरे हिसाब से। अब नेक लाइन के ऊपर में देखिए यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने के बाद निफ्टी नीचे आई और अभी जाके कहाँ रुकी है, ये कहाँ रुकी है वो इम्पोर्टेंट है। रुकी कहाँ है, जो इसका पहले सपोर्ट हुआ करता था वही अब इसका रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर 5-6 दिन का कैंडल है वो इसी जगह पे आके रुका हुआ है। लेकिन एक प्लस पॉइंट इसमें क्या है कि जो लास्ट कैंडल बना है फ्राइडे वाला, ये बुलिशनेस दिखा रहा है। अच्छी खासी रिजेक्शन भी है और अच्छा खासा कैंडल में बॉडी भी है, तो ये एक बुलिशनेस दिखा रहा है वनडे चार्ट के हिसाब से। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, ध्यान से समझिए। अब मैं आपको लेवल बताने वाला हूँ, हो सकता है तो लिख लीजिए। आज कमेंट नहीं करना है तो कल मार्केट खुलेगा, कल का मूवमेंट देख के कमेंट कर दीजिएगा कि यहाँ पर जो आपने देखा था वो आपको सही देखने को मिला कि नहीं। अब इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, इसका क्लोजिंग आपको निफ्टी का दिखाई दे रहा है 24,768 का, क्लियर है। और यहाँ पर ये स्पाइक देखिए, इस स्पाइक को ही मेन हम पकड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ था और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई थी। अच्छा खासा यहाँ पर सेलिंग है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी अच्छा खासा सेलिंग जोन है। मतलब मेरे हिसाब से अभी भी निफ्टी डेंजर जोन के बाहर नहीं गई है, हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। क्या हो सकता है वो हम बाद में बात करेंगे। पहले यहाँ पर आप ध्यान से समझिए कि अभी भी निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो सेलिंग जोन मतलब बियर्स के कब्जे से बाहर नहीं जा पाई है। मतलब साफ है कि अभी भी हमें होशियार रहने की ज़रूरत है। जैसे कि ये एक जोन है, जैसे कि ये एक जोन है, जैसे कि ये एक पूरा जोन है जो बियर्स के कब्जे में एक टाइम था। बियर्स के कब्जे में ही नहीं था, बियर्स नीचे भी लेके आए थे और उसके बाद निफ्टी ने रिकवरी की दिखाई। मतलब बुल्स ने अपनी पावर तो दिखाई है, लेकिन क्या बुल्स की पावर यहाँ से कंटिन्यू रहेगी, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अब भी बताइए, वीडियो को पोस्ट करके, ताकि बाकी लोगों को पता चल सके। अब चलिए लेके चलता हूँ मैं आपको हावर्ली चार्ट के ऊपर में और वहाँ से कुछ रोचक चीज़ें दिखाता हूँ। ये हम आ गए हैं हावर्ली चार्ट के ऊपर में। हावर्ली चार्ट के हिसाब से आप ध्यान से समझिएगा, बहुत कुछ यहाँ पर समझने वाली है। अब देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि इसका रेसिस्टेंस कहाँ है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या था इसका सपोर्ट कहाँ है। निफ्टी के अंदर कंटिन्यू गिरावट चल रही थी, उसके बाद में आप देखिए निफ्टी ने यहाँ से एक बॉटम का रूप लिया है। तो क्या हम ये मान लें कि निफ्टी ने यहाँ पर बॉटम बना लिया है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये जो जोन दिखाई दे रहा है इसका ब्रेकआउट हो चुका है, वो भी अच्छे खासे स्ट्रेंथ के साथ। उसके बाद आप ये देखेंगे जो लास्ट इसका हाई था, मतलब लास्ट इसका स्पाइक था, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी निफ्टी ने ब्रेकआउट नहीं किया है, यहीं पर आके निफ्टी रुक गई है। यहाँ से आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे, ध्यान रखिए। लेकिन फिर से आपको बताता हूँ, ये मैं पूरा मेरा अंदाज़ा है। यहाँ पर किसी को भी कोई भी चीज़ खरीदने और बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं है। यहाँ से बियर्स के कब्जे में, यहाँ पूरे बियर्स हैं, ये पूरा एरिया बियर्स का है। अब इसके बीच में आप बुल का कौन कौन सा एरिया है वो देखिए। बुल्स यहाँ पर थे, अपना पावर लगाया, थोड़ा सा ऊपर लेके गए, लेकिन बियर्स ने ज़बरदस्त धक्का मारा। बुल्स यहाँ से ऊपर लेके गए, ताकत लगा के बियर्स ने धक्का मारा। फिर से बुल्स ऊपर लेके आए हुए हैं, यहाँ पर एक लेके आए और बियर्स ने ज़बरदस्त धक्का मारा और कंटिन्यू धक्का मार के यहाँ तक लेके आए। मतलब इस एरिया में बुल्स का जो स्ट्रेंथ है वो कम दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे और कल क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए हमने कुछ मार्किंग्स कर रखे हैं जो मैं आपके सामने लेके आता हूँ और उसके हिसाब से मुझे लगता है कि कल ऐसे मोमेंट्स हो सकती हैं। सो ये पूरा मार्किंग आपके सामने में है जो मुझे इंपॉर्टेंट लेवल्स लगे थे। तो अभी के टाइम में जिस जगह पर निफ्टी है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस इसका है वो रेसिस्टेंस आपके सामने है। मेरे तरफ से आप नोट करके रख सकते हैं 24,860 का लेवल मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लेवल अगर टूटता है तो ये आपको 900 और 980 तक जाते हुए नज़र आ सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर 24,700 का लेवल ब्रेक हुआ नीचे की तरफ
तो निफ्टी 24,500, 24,350, 24,000 तक भी जा सकती है। तो इम्पोर्टेंट की पॉइंट 24,860 मेरे हिसाब से है। कल के दिन क्या हो सकता है, तीन ही चीज़ हो सकता है जो हमेशा होता है, या तो गैप अप ओपनिंग होगी, या फिर गैप डाउन ओपनिंग होगी, या फिर फ्लैट ओपनिंग होगी। ये तीन ही कंडीशन हो सकते हैं। तो तीनों कंडीशन के हिसाब से फटाफट समझ लीजिए। मेरे हिसाब से निफ्टी आपको 24,800 के आसपास ओपन होते हुए नजर आएगी, और उसके बाद इसमें एक रैली आएगी जो 24,860 के आसपास तक जाएगी, और वहाँ से बियर्स फिर अपने कब्जे में लेंगे और निफ्टी को 24,700 और 24,600 और 24,500 तक भी लेके आ सकते हैं। ये एक सिचुएशन है, एक ऐसा हो सकता है। दूसरा सिचुएशन समझ लीजिए जो मुझे लगता है कि हो सकता है, निफ्टी गैप डाउन ओपन हो 24,700 के आसपास, और यहाँ से बुल्स इसे ऊपर लेके जाएं 24,860 के आसपास, और उसके बाद इसमें फिर एक फॉल आए और यहाँ पर आकर निफ्टी क्लोज कर जाए। तीसरा सिचुएशन, निफ्टी गैप अप ओपन हो 24,860 के आसपास, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करे और 24,800 से फिर ऊपर जाए और इसी एरिया में पूरे दिन रह जाए। ये तीन सिचुएशंस हो सकते हैं मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों को पता चल जाए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन ही आपके पास सही टाइम पर वीडियो पहुँच जाएगा। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको बहुत सारे फ़ायदे मिल सकते हैं। सो आशा है हर चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक बार में समझ में ना आया हो तो वीडियो को एक दो बार ज़रूर देख लीजिएगा। चार्ट को समझने की कोशिश कीजिए, चार्ट आपको बहुत कुछ बता जाएगा। लेकिन फिर से बता देता हूँ कि ये पूरा मेरा अनुमान है, किसी को भी कोई भी चीज़ खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है। तो इसे आप अपने हिसाब से अपने एनालिसिस में शामिल कीजिए और अपना नॉलेज के हिसाब से ही काम कीजिएगा। मेरे या किसी और के कहने पर कोई भी चीज़ खरीदने की गलती मत कीजिएगा। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।